बिहार की राजनीति में शुक्रवार 21 नवंबर को एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरे सत्ता समीकरण को बदल कर रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दशक बाद गृह विभाग अपने पास से छोड़ दिया और इसे बीजेपी के खाते में दे दिया। नए मंत्रिमंडल गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये फैसला इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि बिहार की शासन व्यवस्था में गृह मंत्रालय ही सबसे शक्तिशाली विभाग है। पुलिस प्रशासन से लेकर वीआईपी सुरक्षा, बड़े अपराधों की मॉनिटरिंग से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक सभी इस विभाग के अधीन आते हैं। इसके साथ ही पुलिस बल, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वीआईपी सुरक्षा, बड़े अपराध मामलों की निगरानी और जेल प्रशासन सब कुछ अब सम्राट चौधरी के नियंत्रण में आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में कानून व्यवस्था की बागडोर हमेशा नीतीश कुमार के हाथ में रही। चाहे वे सत्ता में रहे हों या बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ हो, गृह विभाग कभी नहीं छोड़ा गया। लेकिन इस बार बिसात पूरी तरह पलट गई है। अब वही अधिकार जिनके दम पर नीतीश कुमार प्रशासन चलाते थे, सुशासन बाबू कहलाए, अब सम्राट चौधरी के पास आ गई है। अब गृह मंत्री के अधिकार यानी सम्राट चौधरी क्या क्या कर सकते हैं जान लीजिए। तो जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। किस जेल में कैसी सुरक्षा होगी, कैदियों की श्रेणी कैसे तय होगी, इस पर अंतिम निर्णय अब गृह मंत्री लेंगे। वीआईपी सुरक्षा की भी मंजूरी की बात करें तो राज्य में किस नेता, मंत्री या अधिकारी को Z+Z, Y या Y+ सुरक्षा मिलेगी, ये फैसला सम्राट चौधरी करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री को। राज्य की सुरक्षा, चुनावी गतिविधियां, महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम, अपराध जगत और संवेदनशील इलाकों की हर इनपुट गृह मंत्रालय को जाएगी। अब ये रिपोर्ट सीधे सम्राट चौधरी के पास पहुंचेगी। वहीं बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग, मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, इन सभी मामलों की सीधी मॉनिटरिंग गृह मंत्री करते हैं। पहले ये भूमिका नीतीश निभाते थे। धार्मिक और बड़े आयोजनों की सुरक्षा, छठ पर्व, कावड़ यात्रा, बकरीद, दुर्गा पूजा जैसे भीड़ वाले आयोजनों की सुरक्षा प्लानिंग अब सम्राट चौधरी की टीम बनाएगी। नए कानून और संशोधन प्रस्ताव तैयार करवाना, पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया नियंत्रण कानून, इन सभी कह सकते हैं कि ड्राफ्ट गृह मंत्री के आदेश पर तैयार होता है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि पूरे बिहार की पुलिस फोर्स, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी अब सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेगी। किस जिले में किस आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होगी, किसका ट्रांसफर या सस्पेंशन होगा, यह सब फैसला बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। यह अधिकार राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा नीति, ऑपरेशन चलाना, एसटीएफ या एसओजी को कार्रवाई के निर्देश देना, सब कुछ अब जो है सम्राट चौधरी के हस्ताक्षर से तय होगा। बड़े माफिया, गैंगस्टर और संगठित अपराध पर कार्रवाई की रणनीति भी गृह मंत्री ही तय करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि अब सम्राट चौधरी तो भाई गृह मंत्री बन गए, गृह मंत्रालय उनके पास आ गया बिहार राज्य का। ऐसे में क्या वह पुलिस प्रशासन को उसी तरीके से कंट्रोल करेंगे जिस तरीके से यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ करते हैं? योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु भी मानते हैं सम्राट चौधरी, तो क्या उन्हीं की राह पर चलेंगे? क्या दूसरे जो अपराधी होंगे, माफिया होंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? ऐसी भी चर्चा शुरू हो गई है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।